नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये क्लास होती है अपनी मैथमेटिक्स के लिए और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा था अपना। तो इसी को आज करते हैं आगे कंटिन्यू। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था 2 वर्षों के लिए पढ़ा था। दो वर्षों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट देखा था अपन ने कि x परसेंट की रेट हो और y परसेंट की रेट हो, तो जो फाइनल रेट आती है वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100 आती है। अगर ये सेम ही हो, x परसेंट की हो दोनों साल, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 100, ठीक है। और ये जो आता है एक्स स्क्वायर बट्टे 100, ये अंतर आता है 2 साल का। तो ये चीज़ अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे 3 साल का टाइम आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। जैसे मेरे को दे दिया 1%, 2% और 3%। पहली साल 1% रेट है, दूसरी साल 2% रेट है और तीसरी साल 3% रेट है। टाइम हो गया 3 साल का। मेरे को फाइनल रेट निकालनी है केवल, उसके बाद में तो प्रिंसिपल से गुणा करके उतना परसेंटेज निकाल ही दूंगा मैं। तो मेरे को फाइनल रेट निकालनी है, तो पहले इन दोनों को सोल्व करूंगा मैं। तो 1% और 2% से आएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 गुणा 2 बट्टे 100। तो मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और 0.02, ठीक है। और फिर ये 3% है, ये नीचे लिख लूँगा। फिर इन दोनों को सॉर्ट आउट कर देंगे अपन। तो ये आ जाएगा 3.02 प्लस ये 3 प्लस में दोनों का गुणनफल 3.02 गुणा 3 और बट्टे में 100। ये आ जाएगा 6.02 प्लस, ठीक है, 6.202 आ गया। इनको गुणा करूंगा तो ये 320 है, 3 से गुणा करूंगा तो 906 हो जाएगा। हो जाएगा। और दो संख्याओं के पहले पॉइंट तो पहले से और नीचे 100 है, तो 4 से पहले पॉइंट लगेगा, तो यहाँ 1 0 और आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर इनको ऐड कर लूंगा तो 6.02 और ये आएगा 0906। इनको जोड़ लूंगा 6011.6, तो ये मेरे पास आ गया 6.1106। ये फाइनल रेट आ गई मेरे पास 3 साल की, ठीक है। इसके बाद में मैं प्रिंसिपल के साथ इसको गुणा करके इतना परसेंटेज निकाल लूंगा। ये परसेंटेज में है 3 साल की फाइनल रेट आई है। कब आई है? जब 1%, 2% और 3% दिया हुआ हो। तो पहले 2% को लेंगे, उनको सॉर्ट आउट कर देंगे, तो ये आएगा 3.02। फिर जो इसका रिजल्ट आ रहा है उसको तीसरे परसेंटेज के साथ लेके इनको सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास 6.1106। ये फाइनल रेट आ गई मेरे पास, ठीक है। ऐसे ही आ जाए 2%, 3% और 4%। तो पहले क्या करूंगा, इन दो को लूंगा और ये आएगा 5.6 आएगा, तो 06 बट्टे में 100 आएगा। और साथ में है 4%। फिर इन दोनों को सॉर्ट आउट करूंगा तो ये आएगा 5.06 प्लस 4 प्लस 5.06 गुणा 4 बट्टे में 100। इनको जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 9.06 प्लस में इनको गुणा करूंगा तो 24 और 5 को 4 से गुणा करूंगा तो 20 और 4 संख्याओं के बाद में पॉइंट लगेगा। इनको जोड़ूंगा तो 9.06 है और ये है 20 24, तो 24 6 2.9, ये आएगा 9.2624। ये फाइनल रेट निकल के आ गई इन तीनों भी, 2%, 3% और 4% की, ठीक है। तो पहले इन दो को लेंगे, फिर इनको सॉर्ट आउट करके फिर जो आएगा इसका रिजल्ट, फिर तीसरी को लेंगे। ऐसे ही एक ही रेट आ जाए तीनों साल की। जैसे 5% की रेट है और टाइम है मेरे पास 3 साल का, ठीक है। तो फाइनल रेट कैसे निकालेंगे? 5%, 5% और 5%, तीनों साल 5% रहेगी। पहले दो को लेंगे, इनको दो को लेंगे तो 5 और 5 10, 5 गुणा 5 25 बट्टे में 100,
तो 0.25 और ये 5% ऊपर से उतार लेंगे। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 गुणा 5/100। इनको जोड़ूंगा मैं तो 10 और 5 15.25 प्लस में इनको जोड़ गुणा करूंगा तो ये आएगा 25, 2 कैरी, 10 2 12, ये 1 और ये 5, 4 संख्या बाद में पॉइंट लगा दूंगा। अच्छा 15.25 और 51.25, तो ये आएगा 15.7625। ये फाइनल रेट निकल के आ गई मेरे पास 3 साल की। ठीक है, इस रेट को मैं अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है तो उससे गुणा इतना परसेंटेज निकाल लूंगा तो वो मेरे पास ब्याज निकल के आ जाएगा। बस ये रेट निकालना आना चाहिए 3 साल के लिए। जैसे अब ये इक्वेशन है, किसी धनराशि का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 15.25 रुपए, तो धनराशि ज्ञात करो। ये क्वेश्चन 5% की जो दर है ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि हमेशा 5% की दर ही आती है एग्जाम में। अभी रिसेंटली राजस्थान की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि 5% की दर है 3 साल के लिए है और सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है मेरे को 15.25 रुपए, तो धनराशि याद करनी है। मैं क्या करूंगा, 5% की रेट है तो 5%, 5% और 5%। पहले इन दो को सोल्व करूंगा तो 10.25 और ये 5%। फिर इन दोनों को सोल्व करूंगा तो ये आएगा 15.7625। अभी निकाला था ना 15.7625। ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास सीआई की रेट। ठीक है, ये इतना सीआई होगा 15.7625। और एसआई की अगर बात करूं तो 5% की रेट है 3 साल में। एसआई तो सीधा जुड़ता है, ब्याज पे ब्याज तो लगता नहीं है, तो 5 5 10 5 15% हो जाएगा। ठीक है, अगर सीआई माइनस एसआई अंतर की बात करूं तो सीआई कितना था 15.7625 और एसआई है 15। अंतर निकालूंगा तो कितना आएगा 0.7625 और ये 0.7625 ही किसके बराबर है 15.25 रुपए के। तो 0.7625 का मान है 15.25। मेरे को निकालना है 100% का मान। प्रिंसिपल क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, तो मेरे को निकालना है 100% का मान निकालना है। तो प्रिंसिपल चाहिए तो 100% का मान निकालना है मेरे को। 0.7625 का मान दिया हुआ है कितना 15.25। ठीक है, तो यहां से पॉइंट हटेगा, 4 संख्याओं के बाद में पॉइंट है, यहां 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट है। तो 4 संख्याओं के बाद में पॉइंट है तो ऊपर 1000 आएगा और 2 संख्याओं के 10,000 आएगा, 4 जीरो आएंगे ऊपर और इसमें नीचे 2 जीरो आएंगे तो वो कट जाएंगे तो 100 बचेगा, ऊपर 2 जीरो बचेंगे। ठीक है, फिर इससे 1525 से काट दूंगा इसको। 1500 का 5 गुना होता है 7500, 15 का 5 गुना 75 होता है और ये 125 ज़्यादा है तो 25 का 5 गुना 125 हो गया, तो ये 5 बार कट गया इससे पूरा पूरा। और 5 से 100 को काटूंगा तो 20 बार, ये आएगा मेरे पास 2000। ये 2000 क्या है, प्रिंसिपल आया है। ठीक है, धनराशि आई है जो पूछी गई थी, प्रिंसिपल आ गया 2000 का। ठीक है, अब आगे अपन एक नई चीज पढ़ेंगे। जैसे 20% की रेट दे दी मेरे को, टाइम दे दिया 2 साल। ठीक है, मेरे को कुछ भी पूछ लिया प्रिंसिपल या कुछ भी पूछ लिया तो मैं क्या करता हूं 20% को 1/5 लिख देता हूं। ये चीज अपन ने पढ़ी है पहले। 20% को 1/5 लिख दिया क्योंकि 20% का मतलब होता है 20/100। बिन में चेंज कर लिया, 1/5 लिख दिया, मतलब 5 से 6 हो रहा है। 2 साल का है तो फिर से 5 से 6 हो रहा है, ये 25 हो रहा है, ये 36 हो रहा है। ये क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया मेरे पास, ये अमाउंट आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करूं मैं 20% की रेट है
टाइम है 3 साल का, तो 20% को 1/5 लिख लिया, 1/5 लिख दिया। 3 साल का टाइम है तो 5 से 6, 5 से 6 और 5 से 6, ये 125 होगा और ये 216 होगा। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। इतनी बात अपन ने पहले कर ली थी कि भाई 20% की रेट हो या कोई भी रेट हो उसको बिन में चेंज करो। 2 साल का टाइम है, ये 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है 2 बार, ये 25 आ गया, ये 36 आ गया। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। सेम ऐसे ही 3 साल का हो तो 3 बार लिख लेंगे, फिर इनको गुणा कर देंगे, तो ये 25 आ गया, ये 216 आ गया, इनका अंतर ब्याज के बराबर आ गया। यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया था। अब कई बार क्या होता है एग्जाम में उल्टा पूछ लेता है कि कोई धनराशि है वो 25 से 36 हो रही है तो रेट बताओ, या फिर 125 से 216 हो रही है तो रेट बताओ। तो अपन को करना क्या है, अगर 2 साल का टाइम है ना तो इसका रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे इसका, और अगर 3 साल का टाइम हो तो इसका क्यूब रूट कर देंगे। अगर 2 साल का टाइम है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, ये आ गया 5 से 6, 5 से 6 हो रहा है, मतलब एक ब्याज है, एक ब्याज है कितने पे है, 5 पे है, गुणा 100, यहां से 20% की रेट आ जाएगी। अच्छा, एग्जाम में यही पूछेगा, ये तो अपन ने पहले देखा है। एग्जाम में पूछेगा 25 से 36 हो रहा है तो रेट बताओ, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड, स्क्वायर कर दूंगा तो 5 से 6 आ रहा है और 5 से 6 आ रहा है, मतलब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, अंतर आएगा वो ब्याज आएगा। तो एक का ब्याज लग रहा है 5 पे, तो 100 पे निकालेंगे अपन, 20% की रेट आ जाएगी। यहाँ तक ठीक है। अगर क्यूब रूट करना हो, 3 साल का टाइम दिया हुआ मेरे को, तो क्यूब रूट कर दूंगा, ये 5 से 6 आ गया, एक का अंतर आ रहा है, मतलब एक का ब्याज है 5 पे, गुणा 100 पे निकालो, तो ये आएगा 20% की रेट। ठीक है। यहां से जरूरी नहीं 25 से 36 ही दे मेरे को, यहां से ऐसे भी दे सकता है कि 250 से 360 हो गया, यहां पे ऐसे भी दे सकता है कि 250 से 432 हो गया, कुछ भी दे सकता है, इनको बढ़ा के या गुणा करके या जोड़ के। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं उनको सरल कर लूंगा, संख्याओं को सरल करने के बाद में अगर 2 साल का टाइम है तो स्क्वायर रूट कर दूंगा, अगर 3 साल का टाइम है तो क्यूब रूट कर दूंगा, जितने भी साल का टाइम हो उतने से उतना रूट कर देंगे अपन, तो ये आ जाएगा अपने पास रिवर्स से। अब देखें इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, 225 रुपए का धन है, ये प्रिंसिपल है, ये 2 वर्ष में 256 हो गया, ये अमाउंट है। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो, दर ज्ञात करनी है मेरे को, मतलब 225 प्रिंसिपल है, 225 से 256 हो गया 2 साल में, तो दर बतानी है मेरे को। तो करना क्या है, 225 से 256 हो गया, टाइम कितना है 2 साल का, तो 2 साल का टाइम है तो स्क्वायर रूट कर दो। स्क्वायर रूट करूंगा, मैं देखूंगा 225 15 का स्क्वायर होता है और 256 ये 16 का स्क्वायर होता है, तो ये आ गया मेरे पास कि 1 साल में 15 से 16 हो रहा है, तो 15 था 16 हो गया, मतलब अंतर कितने का, 1 का, 1 है ब्याज, 1 का ब्याज लग रहा है 15 पे 1 साल में, तो 1 का ब्याज लग रहा है 15 पे, तो 100 पे निकाल लेंगे अपन, तो 100 पे निकालेंगे तो ये आएगा 15 6 90, 6 से ही 2/3%, यही आ गई मेरे पास रेट, दर आ गई यहाँ पे 6 से ही 2/3%, क्योंकि 100 पे निकालते हैं अपन। रेट क्या होती है, रेट होती है 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज, भाई 100% है, 5% की रेट है, मतलब 5 रुपये का ब्याज लग रहा है 1 साल में, 2 साल का है तो 10%, मतलब 10 रुपये का ब्याज लग रहा है 2 साल में, तो रेट 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज ही होती है बेसिकली। ठीक है, तो यहां से मैंने 15 से 16 हो रहा था, 1 का अंतर, मतलब 1 का ब्याज लग रहा है 15 पे, तो 1 का ब्याज 15 पे, तो 100 का निकाल लिया, 6 से 2/3% की ये रेट निकल के आ गई मेरे पास। ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे 1,02,400 रुपए का धन है, 3 साल में 1,45,800 रुपये हो जाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। तो करना क्या है, 1,02,400 हो कितना गया, 1,45,800। ठीक है, 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, पहले मैं सरल कर लूंगा, इनको सरल अनुपात में ले आऊंगा, उसके बाद में आगे की प्रोसेस चलेगी। 1024 है, मैं इसको काट देता हूं 2 से, तो ये आएगा 512।
इसको काट देता हूँ 2 से, तो ये आएगा 7, 2 और 9, 729। ठीक है, सरल हो गया। ये सम है, ये विषम अब कटेगी नहीं। तो आगे मैं इसको 3 साल का टाइम दिया हुआ है मेरे को, तो मैं इसका क्यूब रूट कर दूंगा यहाँ से। क्यूब रूट कर दिया। 512 कितने का क्यूब होता है? 8 का क्यूब होता है 512। 929 होता है 9 का क्यूब। तो मतलब अच्छा क्यूब रूट कर दिया मतलब 1 साल का आ गया। तो 1 साल में 8 से 9 हो रही है, 8 से 9 हो रही है, मतलब 1 का ब्याज लग रहा है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो 1 का ब्याज लग रहा है कितने पे? 8 पे लग रहा है, तो 100 पे। 100 का निकाल लेंगे। अच्छा 100/8 ये 12.5% होता है। तो 12.5% की रेट निकल के आ गई मेरे पास। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तब चक्रवर्ती ब्याज की दर बताओ। 3 वर्ष में 8 गुना हो रहा है, तो 1 था स्टार्टिंग में, 8 गुना हो गया, 1 से 8 हो गया 3 साल में। 3 साल में हुआ मतलब इसका क्यूब कर दूंगा मैं। ठीक है, क्यूब कर दिया, ये आ गया 1, ये आ गया 2, 8 होता है 2 का क्यूब, तो 1 से 2, ये प्रिंसिपल है, ये टोटल अमाउंट है। जब प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 2 है, तो ब्याज कितने का? 1 का। तो 1 का ब्याज लग रहा है, कितने पे लग रहा है? 1 पे लग रहा है। 100 का निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगी 100% की रेट आ गई मेरे पास, दर आ गई 100% की। अब चलते हैं नेक्स्ट। 2304 रुपए का धन 2 वर्षों में 2500 रुपए हो जाता है, तब चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस रहेगी। 2300 4 2500 हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूं, सरल कर लेता हूं। 4 का भाग दूंगा इसमें, तो ये आएगा 5, 3 उधर जाएगा तो 7, 2 उधर जाएगा तो 6, 576। इसमें 4 का भाग दूंगा तो 6, 1 जाएगा तो 2 और 5, 625। 576 से 625 हो रही है। तो मैं देख रहा हूं टाइम है मेरे पास 2 साल का। अगर 3 साल का होता तो मैं क्यूब रूट कर देता इसका, 2 साल का तो मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा इसका। ठीक है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तो मेरे ख्याल से समझते होंगे आप। ए स्क्वायर बराबर बी है, तो ए बराबर स्क्वायर रूट ऑफ बी आ जाता है, और ए का क्यूब बराबर बी है, तब ए बराबर क्यूब रूट बी आता है। ठीक है, ये चीजें तो बेसिक है, जानते ही होंगे आप। तो यहां से मैंने इनका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया, तो 576 होता है 24 का स्क्वायर, और 625 होता है 25 का स्क्वायर। तो एक साल में कितना हो रही है? 24 से 25 हो रही है। एक साल में 24 से 25 हो रही है, मतलब 1 बढ़ रही है, तो 1 ब्याज है। 1 का ब्याज है कितने पे है? 24 पे है। 100 का निकाल लूंगा, 100 का निकालूंगा तो ये आएगा 4, और 4 बच जाएगा, तो 4/24 या फिर 1/6%। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। 2 साल का कैसे निकालना, 3 साल का कैसे निकालना है। 4 साल का नॉर्मली तो पूछता नहीं है, अगर पूछेगा भी तो यहाँ पे फोर रूट कर देंगे इसका। ठीक है, वैसे पूछता ही नहीं है, राजस्थान के एग्जाम में भी नहीं पूछता, सीजीएल में भी कोई रेयर केस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी नहीं पूछते हैं। पूछा किस दर प्रतिशत से 32,000 रुपए का धन 9 महीने में 5,040 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देगा, अगर ब्याज दर तिमाही संयोजित हो। ठीक है, तो 32,000 रुपए का तो धन है, और ब्याज कितना दे रहा है? 5,044 रुपए का। तो 32,000 है प्रिंसिपल, 5,044 का ब्याज दे रहा है, तो इनको मैं जोड़ूंगा पहले, तो ये आ जाएगा 37,044, मतलब 32,000 रुपए की राशि थी। 37,044 हो गई। ठीक है, 32,000 की राशि थी, 37,044 हो गई। टाइम कितना है इसमें? 9 महीने दिया हुआ है, और तिमाही संयोजित है दर। तो तिमाही संयोजित है, मतलब तिमाही संयोजित है, तो 9 महीने में तिमाही कितने होंगे? 3 तिमाही हो जाएंगे। ठीक है, एक साल में 12 महीने होते हैं, तिमाही लेना है तो 9 महीने में 3 तिमाही हो जाएंगे, या फिर 3 क्वार्टर हो जाएंगे। तो 3 तिमाही हो जाएंगे, तो मैं एक बार 3
वर्ष का ज्ञात कर लेता हूँ, क्यूब रूट करूंगा। यहाँ से पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, थोड़ा इसको काट दूंगा आपस में, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा तो ये आएगा 8 और 3 0। इसको 4 से काटूंगा तो ये कटेगा 9 बार, 1 उधर जाएगा, 2 बार, 2 उधर जाएगा, तो 24, 6 और 1, 9261 बार कट जाएगा। अच्छा ये 1 साल का आ गया, सॉरी 1 साल का नहीं है, तो अभी अपन ने इसको सोल्व किया है। 8000 से 9261 हो रहा है, तो 3 का ज्ञात करना है, तो मैं इसका क्यूब रूट कर दूंगा, इसका भी क्यूब रूट कर दूंगा 9261 का। ठीक है, तो 8000 ये क्यूब होता है 20 का, और 9261 ये होता है 21 का क्यूब। तो 1 साल का आ गया मेरे पास। 1 साल का प्रिंसिपल तो ये है, 1 साल का अमाउंट ये है, और 20 से 21 हो रहा है, मतलब 1 का ब्याज लग रहा है। 1 का ब्याज लग रहा है कितने पे? 1 का ब्याज लग रहा है कितने पे लग रहा है? 20 पे लग रहा है। तो मेरे को 100 का ज्ञात करना है। मेरे पास रेट आ गई 5%। ठीक है, लेकिन ये 5% आंसर नहीं है। आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि ये तिमाही संयोजित था, तो ये तो 3 महीने का ही आया है। मेरे को चाहिए 1 साल का। भाई जो रेट होती है वो तो 1 साल की होती है, तो मेरे को चाहिए 1 साल का। तो मैं 5 को गुणा कर दूंगा 4 से। 1 साल में तिमाही कितने होते हैं? 4 होते हैं। 1 साल में 12 महीने होते हैं, 3 महीने का 1 तिमाही होता है, तो 1 साल में 4 तिमाही हो जाएंगे। तो मेरे पास रेट आ जाएगी 20% की। ठीक है, 20% की रेट आ गई यहाँ पे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाता है, तो 9 गुना होने में कितना समय लगेगा? ऐसे क्वेश्चन भी काफी बार देखे जाते हैं। ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है। ये क्या पैटर्न है कि टी समय में कोई धन है वो n गुना हो जाता है। टी समय में कोई धन n गुना हो जाता है, तो x टी समय में x टी समय में कितना हो जाएगा? n की पावर x गुना हो जाएगा। ठीक है, तो टी समय में n गुना होता है, तो x टी समय में n की पावर x गुना हो जाएगा। मतलब जो टाइम दिया हुआ है ना वो तो हो जाएगा गुना, और जो समय दिया हुआ है, ये जो जितने गुना हो रहा है ना, ये लग जाएगा पावर में। जैसे यहाँ पे 7 वर्षों में कितने गुना हो रहा है? 3 गुना। ठीक है, तो ये तो समय है, इधर वो गुणा हो रहा है, तो समय हमेशा इसको करेंगे दुगुना, तो 14 वर्ष में ये हो जाएगा 3 की पावर 2 कर देंगे। यहाँ 3 की पावर 1 थी, यहाँ 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा। 14 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। 21 वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। 28 वर्ष में 81 गुना हो जाएगा। तो ये एक पैटर्न चलता है कि जो टाइम दिया हुआ है वो तो दुगुना होता जाता है। 7 फिर 14 फिर 21 फिर 28, मतलब जुड़ता जाता है टाइम। तो हर साल 7 वर्ष, और जो जितने गुना हो रहा है ना वो पावर में चलता है। पहले 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3, फिर 3 की पावर 4। ठीक है, तो मेरे को यहाँ कितना पूछा है? 9 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? तो 9 गुना होने में ये रहा 14 वर्ष का समय लग जाएगा। नौ गुना होने में 14 साल का टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर ये आगे भी ऐसे पूछा जाता तो 7 फिर 14 फिर 21 फिर 28 फिर 7 पंजे 35, तो ये भी 3 की पावर 5 हो जाता, 243 गुना। ठीक है, सेम ऐसे ही पैटर्न चलता जाता है ये। जैसे यहां मैं बात करूं,
एक्स टी, और ये एन की पावर एक्स, तो यहाँ पे एन की पावर 2 गुना हो रहा था, तो 3 की पावर 2 गुना हो रहा था। 3 की पावर 1 का मान कितना था, 7 साल, तो 2 पावर को 7 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 14 वर्ष। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई धन 3 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, स्वयं है, स्वयं का 2 गुना हो जाता है, कितने समय में स्वयं का 64 गुना हो जाएगा। ठीक है, कोई धन 3 साल में, टाइम तो इधर लिखूंगा और जितने गुना हो रहा है वो इधर लिखूंगा। 3 साल में हो जाता है 2 गुना, 6 साल में 2 की पावर 2 4 गुना, 9 साल में 2 की पावर 3 8 गुना, 12 साल में 2 की पावर 1 2 3 और 4 16, 15 साल में 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 होती है 64, तो 64 ही पूछा है, 64 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, तो 64 गुना होने में 15 साल लगेंगे। ठीक है, ये है 2 की पावर 5, ये है 2 की पावर 4, ये है 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 5 आ रही, तो 2 की पावर 1 होने में कितना टाइम लग रहा था, 3 साल लग रहे थे, तो 2 की पावर 5 होने में, तो 5 को गुणा कर देंगे 3 से, यह आ जाएगा 15 साल। ठीक है, तो ये आज की क्लास अपन यहीं तक करेंगे। इन चीज़ों को देखना, बस ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है, ये वाली चीज़ 5% की दर, अंतर 15.25 रुपए का, ये इन 3 साल में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसका एक पैटर्न भी चलता है, पैटर्न क्या है, जैसे 5% है 5% है 5%, 3 साल है, तो अपन ने निकाला था ये 15.7625, यही निकाला था 3 साल का। अच्छा, दर जब मान लो A% की है, ठीक है, तो इसका जो CI है फिर फाइनल रेट निकलती है, वो कैसे निकलेगी, 3 गुणा A, जो A% की दर है उसको 3 से गुणा कर दो, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट आएंगे, जैसे इसमें आ रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 डिजिट आएंगे, जो लास्ट वाले 2 डिजिट होंगे उसमें तो आएगा A का क्यूब, ये जो A दिया हुआ है स्टार्टिंग में इसका क्यूब आएगा, इससे पहले 2 डिजिट दिए हुए हैं उसमें आएगा 3A², हमेशा यही पैटर्न फॉलो होता है, स्टार्टिंग में A को 3 से गुणा कर दो, लास्ट के जो 2 डिजिट है वहाँ पे A का क्यूब और उससे पहले जो 2 है उसमें 3A², A का स्क्वायर करके 3 से गुणा कर दो। यहाँ पे ऐसे ही हो रहा था, 5% का अपन ने याद किया था, तो 5% का अगर मैं यहाँ निकालूं कि 5% का की दर है, तो 3 साल का कैसे निकालूंगा, 3 गुणा A, तो 3 गुणा A हो जाएगा 15, फिर लगा दूंगा पॉइंट, लास्ट में 2 डिजिट A का क्यूब आएगा, A का क्यूब कितना है, 5 है, तो 5 का क्यूब होता है 125, अच्छा 2 डिजिट में ही लिखना है उसको, तो 125 है, 25 लिख दिया, 1 कैरी कर दिया मैंने, ठीक है, फिर 2 डिजिट आएंगे वहाँ 3A², A है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 को 3 से गुणा करेंगे 75, और 1 जो कैरी लगा हुआ 76, ठीक है, 15.76 25, सेम ऐसे ही चलता है ये पैटर्न। जैसे 1% की अगर बात करें तो 3A है तो 3 हो जाएगा, फिर पॉइंट 1 2 3 4 डिजिट आएंगे, लास्ट में आएगा A का क्यूब, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1, तो मैं इसको 0 1 लिख दूंगा, दोनों में यही आएगा, अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो पहले 0 लगा दो, उससे पहले आ रहा है A² और उसको 3 से गुणा कर दिया, A², 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3, तो यहाँ पे 0 3 लगा दिया, 3.0301, ये आएगा 1% की रेट दी हुई है तब। अच्छा, ये सेम चीज जब 2% की रेट दी हुई है तो 3A करूंगा इसका तो 6 आ जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 और 4, 2 का क्यूब करूंगा तो 8 आएगा, तो 0 8, फिर 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, 4 को गुणा करूंगा 3 से तो 12, 6.1208, 2% की रेट हो तो 3 साल के लिए हमेशा यही रहता है, 3% रेट हो तो
3 को 3 से गुणा कर देंगे 9, फिर पॉइंट 1 2 3 4 डिजिट, ठीक है। 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27, 9.2727, ठीक है। हमेशा यही पैटर्न फॉलो होगा, हमेशा एस इसी पैटर्न पे चलेगा। पहले 3 ए आएगा, फिर पॉइंट लगने के बाद में 4 डिजिट आएंगे, उसमें लास्ट वाले 2 में ए का क्यूब आएगा, उससे पहले वाले 2 में 3a स्क्वायर आएगा, ठीक है। हर जगह यही लगता है। और अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो यहाँ 5% की दर थी, तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 15, 5% की दर से 3 साल में 15 होता है सीधा सीधा। और जो इनका अंतर आता है वो लास्ट वाला आता ही है, इनमें भी सेम यही चलेगा। जो अंतर आएगा वो जो 3a स्क्वायर और ये a क्यूब, ये इनका अंतर आएगा हमेशा, ठीक है। तो इसको देखना, अच्छे से समझना, करने की कोशिश करना। बाकी करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं कल।